क्यों करते थे भजन? कि भजन का प्रताप महाराज ऐसा है, यदि सुबह सुबह उठा जाए और कुछ करो या ना करो, अपने सबसे प्रथम चेहरा का अनुसंधान करना चाहिए। बिस्तर पे जैसे पड़े हो, सबसे पहले नींद खुले तो आंख बंद करो, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। परंतु आजकल व्यक्ति रात को 12 बजे 2 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है। जिसने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? परंतु यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले रूपों का अनुसंधान करना चाहिए। फिर अपने दोनों हथेली दाएं और बाएं को देखना चाहिए और रेखाओं को देखना चाहिए। प्राप्ते वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथों को रगड़ करके अपने नेत्रों से लगाना चाहिए। फिर उतरने से पहले पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्व में। उसके बाद अग्निहोत्री करना चाहिए। अच्छा, अग्निहोत्री क्या है महाराज? क्या है अग्निहोत्र? क्या है? माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, नहा धो करके स्नान कर करके। परंतु महाराज आजकल का समय क्या है? रात को 2 बजे सोना, सवेरे 10 बजे उठना, सब ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया। जब आप ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जानेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान की कथा जितना हो सके खूब सुनना चाहिए। अच्छा, आप सब बताइए, ये कान किस लिए दिया गया है? कर्ण मूले ने, ये जो कान की जड़ है, ये किस लिए दी गई है? घर के प्रपंच को सुनने के लिए, फिर भगवान की कथा सुनने के लिए दिया गया है, ना कि इससे आपको गलत कार्य सुनने के लिए दिया गया है। परंतु भगवान की कथा को कम सुनना होता है और ऊट पटांग की बातें ज्यादा सुनने को मिलती है। अच्छा, नेत्र किस लिए दिए गए हैं? इसलिए सांसारिक सौंदर्य को देखने के लिए, फिर मार्केट को देखने के लिए, भगवान के स्वरूप का देखने के लिए, अनुसंधान को देखने के लिए। यदि आप कान को पा करके इधर उधर की बात सुनते हैं तो वो कान नहीं, सांप के बिल के समान होती है।
मोर के पंख के समान होती है। मोर के पंख में आंखें तो जरूर होती है। जो ये इस आंख को पा करके व्यर्थ की चीजों को देखते हैं, उनकी आंख आंख नहीं, मोर के पंख के समान है। जैसे आप सब देखते होंगे कि मोर के पंख में आंखें तो होती हैं परंतु किसी काम की नहीं। इसलिए जितना हो सके भगवान की कथा सुननी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरण शरण को पकड़ करके चलना चाहिए। आगे प्रश्न 3 परीक्षित जी करते हैं, हे प्रभु कोई एक ऐसा साधन बताइए कि आजकल कलयुग में इंसान अभक्षयन मीन्स ऊट पटांग की चीजों का भक्षण ज्यादा करेंगे, उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसको धारण करने से इंसान सब चीज को प्रसाद के रूप में स्वीकार करे। वह कौन सी चीज है? तुलसी। यदि तुलसी की माला प्रत्येक इंसान के गले में धारण हो तो इंसान कोई भी चीज का भक्षण करता है तो तुलसी के स्पर्श मात्र से वो प्रसाद के रूप में जाता है। यदि आप सब प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो क्या आपकी बुद्धि कभी ऊटपटांग स्थान पर जा सकती है? परंतु आज का इंसान ऊटपटांग खाना, ऊटपटांग की बातें करना, ईर्षा तो महाराज इतना चल गया है, इतना कि अगर हमारी एक आंख फूटी है तो चलो ठीक है, परंतु सामने वालों की दोनों फूटनी चाहिए। ऐसा ऐसा अनुसंधान है। फिर आगे वर्णन आता है कि आजकल कलयुग, जब कलयुग आएगा, कलयुग शुरुआत होगा तो थोड़ा कम रहेगा, परंतु बीच में जाएगा तो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जब मध्यांतर में कलयुग पहुंचेगा तो कथा भागवत के नाम पर सब दूर होंगे। तो महाराज कथा भागवत सुनेगा कौन? सुखदेव जी कहते हैं जो श्रोता होगा, परंतु अब श्रोता कम, श्रोता ज्यादा हो गए हैं, श्रोता ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, श्रोता क्या है? जो भगवान की कथा को सुने और सुन करके यतो धर्मस्य जिज्ञासा अपने जिज्ञासा में परिवर्तित कर दे। कैसे? जैसे गाय होती है, गौ माता घास को दिन भर चरती हैं, परंतु जब बैठती हैं तो चाव को चलाते हैं, अनुसंधान करते हैं, जो खाते हैं उसको पचाने की क्रियाकलाप को प्रारंभ करते हैं। उसी तरीके से यदि भगवान की कथा सुनी जाए तो ऐसा नहीं कि सुने और पल्लू झड़िया करके चल दिए। कथा सुनने के बाद कहीं बैठे, घर पर रहे, एकांत वासा कैलासा। जब एकांत रहें तो भगवान की सुनी हुई कथा का स्मरण करना चाहिए। उसी को कहते हैं श्रोता। अच्छा, श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा कम सुने और बकवास ज्यादा करे, इधर उधर की बात भी करे और एकदम बढ़िया भी बना रहे। वो भक्त में तो आता ही नहीं, वो खटिया पलटन में आता है। ब्रज की एक भाषा है खटिया पलटन। अगर कोई
या पलटन कहते हैं। श्रोता यही करता है, बैठे बैठे अभी तक तो महाराज एक भी चौपाई बोले नहीं, एक भी श्लोक बोले नहीं, एक भी भजन बोले नहीं। अच्छा सब कुछ तो बढ़िया था, थोड़ा मंच टेढ़ा हो गया। अच्छा मंच तो बढ़िया था, परंतु व्यास जी दृष्टांत नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दृष्टांत तो बढ़िया दे रहे हैं, परंतु कथा का पंडाल बढ़िया नहीं है। अच्छा पंडाल तो बढ़िया है, परंतु साउंड सिस्टम बढ़िया नहीं है। ये सबको कहने वाले श्रोता होते हैं। और श्रोता किसे कहते हैं? जो भगवान की कथा सुनते सुनते सो जाए और उठे। ओहो, जैसे भगवान व्यास जी की लगी जयकारा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वैसे ही वाह क्या बात है, एकदम जी गदगद हो गया। क्या एकदम तसल्लीदार कथा सुनाई। और पूछोगे तो कुछ भी नहीं पता, जहां बैठे वही नींद लगाए, मग्न हो गए। भगवान कहते हैं सदैव भगवान सरल को मिलते हैं। देखिए मैं अधिकतर कथाओं में बोलता भी हूं और बता भी रहा हूं कि सरल समझो। कथा जो है महाराज पढ़ने से नहीं आती, कथा पढ़ने से आती ही नहीं है, कथा को समझना पड़ता है। जब समझेंगे तो अपने आप भगवान की कृपा होगी। अच्छा सरल क्या है? सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जिनका हृदय सीता राम लक्ष्मण सा भरा हो वही सरल है। और भगवान हमेशा सरल को मिलते हैं, कुटिल को नहीं। इसलिए भगवान तो कहते हैं कि कोई भी इंसान हो, यदि तुम 2 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान हर समय यही वर्णन करते हैं। कोई कहीं भी करे, कुछ भी करे, परंतु भगवान हाथ पकड़ते सबके